दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा एक बार फिर से प्रदूषण की चपेट में है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सबसे पहले आप ये जान लें। और दिल्ली गैस चैम्बर बार बार बन रही है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने और दिखाने वाला हूँ। नमस्ते, मैं राशिद। पहली बात, अगर आप अस्थमा पेशेंट हैं या अगर हार्ट पेशेंट हैं, एंजियोप्लास्टी हुई है या फिर ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर घर के बाहर निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना है, प्रॉपर मास्किंग करके ही आप घर से बाहर निकलें। दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर आसपास पराली जलाई जाती है, तो कोशिश ये करें कि घर के दरवाज़ों को बंद करके आप रखें। एक और बात है, अगर आपके घर में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे पॉलन ग्रेन निकलने की कुछ संभावना होती है, तो ऐसे भी पौधों से आपको बच करके रहना है। वक्त पर अगर आप एलर्जिक हैं तो वक्त पर अपने फिजिशियन से आप ज़रूर मुलाकात करें, क्योंकि याद रखें कि सावधानी में ही आपका बचाव है। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। याद रखिए कि आप आज की तारीख में पैसिव स्मोकर बन गए हैं। एक्टिव स्मोकर अगर आप हैं तो आपको सिगरेट के धुएं से दूरी बनानी ही बनानी होगी। अगर कोविड रिकवरी आपकी हुई है और अगर आपको लंग्स इन्फेक्शन हो गए थे, तो ऐसे में योगा करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और हाँ, अगर आप दिल्ली या नोएडा में रहते हैं तो ऐसे में कम्यूट करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोशिश ये करें कि बाइक का इस्तेमाल आप ना करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर आप मेट्रो से चलते हैं तो मेट्रो आपके लिए कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। और हाँ, दिल्ली का दीपावली का अगला दिन है। बहुत से लोग अपने घर में आतिशबाजियाँ बचा करके रखते हैं कि दिवाली के अगले दिन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करेंगे, आतिशबाजियाँ करेंगे, खूब ज़्यादा पटाखे जलाए जाएंगे। तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक और बात है जो आप कई बार भूल जाते हैं, वो ये कि जो घर के बुजुर्ग हैं, जब उन्हें घर के बाहर निकलना होता है, उन्हें अगर घर के आंगन तक में भी जाना होता है, तो बहुत बार आप ये कहते हैं कि घर के आंगन तक तो ही जाना है। फिर ऐसे में क्या, अगर घर के आंगन में आपके पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर पेड़ पौधों पर पानी डाल करके आप रखें, यानी उन्हें ड्राई ना छोड़ें। जो ड्राई पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो धूल के कण हैं, उन धूल के कण में कभी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कभी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी प्रदूषक होते हैं। और इन प्रदूषकों के ज़रिए आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, योगा ज़रूर करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर आप करें। और हाँ, अगर आप वॉक पर जाते हैं सुबह या शाम, बंद कर दें। घर के अंदर ट्रेडमिल है, बहुत अच्छी बात है। ट्रेडमिल नहीं है, आप घर के अंदर ही आप चक्कर लगाएं, 10 चक्कर लगाएं, 20 चक्कर लगाएं। कमरे के अंदर चक्कर लगा करके भी आप अपनी सैर पूरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त आप बाहर खुली हवा में सांस लेते हुए सैर करेंगे तभी आपकी सेहत ठीक होगी। ये सोच आपकी आज की तारीख में गलत है। कुछ दिन तक आप सुबह और शाम की सैर बंद कर दें। अगर आप जिम जाते हैं तो फिर जिम भी जाना थोड़ा सा कंट्रोल्ड आपको हाल के दिनों में करना होगा। याद रखें कि दिल्ली में रह करके एक एक दिन पैसिव स्मोकर के तौर पर भी आप 10 से कहीं ज़्यादा सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों के अंदर ले रहे हैं। टार के तौर पर आपके फेफड़ों के अंदर जमा हो रहा है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, हैज़र्डस है। और एक और बात, अगर आप घर के बाहर निकलते हैं, कई ऐप आते हैं, जैसे सफ़र नाम का भी एक ऐप है, या फिर इस तरह के कई एप्लीकेशंस हैं जो अपने फ़ोन में आप डाउनलोड करके ये जान सकते हैं आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, PM 2.5 का लेवल क्या है, ताकि आपको ये पता रहे कि जिस जगह जो आपका गंतव्य स्थान है, यानी जो आपकी मंजिल है, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, क्या वहाँ की हवा जहरीली है या नहीं। बी अलर्ट। मैं फिर से कहूँगा, सजग, सचेत, सावधान ज़रूर रहें। इन 3 शब्दों को हमेशा ही अपने जहन में उतार करके रखें। नमस्ते।